दोस्तों, वैदिक संस्कृति कहती है कि एक ब्राह्मण को अपना पूरा जीवन ब्रह्म को समझने के लिए समर्पित करना चाहिए। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण को सभी शास्त्रों, वेदों, उपनिषद का ज्ञान होता है। इतना ज्ञान होने के बाद भी ब्राह्मण गरीब क्यों होता है? क्यों धन की देवी लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में कदम नहीं रखती? क्या है इसका कारण? आइए जानते हैं। एक बार ऋषि भृगु को दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का परीक्षण करने का कार्य सौंपा गया। तो ऋषि भृगु सबसे पहले भगवान ब्रह्मा की परीक्षा लेने ब्रह्मलोक गए। वहां पे जब गए तो ब्रह्मा ने ऋषि भृगु का स्वागत नहीं किया, जिस कारण ऋषि क्रोधित हो गए और ब्रह्मा को श्राप दे डाला कि वह एक पूजनीय देवता कभी नहीं होंगे। इसके बाद वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शनों हेतु गए। कैलाश पर पहुंचने पर नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि उस समय शिव और पार्वती अंतरंग थे। ऋषि भृगु ने भगवान शिव को केवल लिंग रूप में पूजित होने का श्राप दे दिया। अंत में भगवान विष्णु की परीक्षा लेने ऋषि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पे भगवान विष्णु की अनुमति के बिना ही वैकुंठ में प्रवेश किया और देखा कि भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे। उन्होंने जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान गहरी निद्रा में थे। कोई प्रतिक्रिया न देखकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर कसकर प्रहार किया। हड़बड़ाकर भगवान उठे और उन्होंने महसूस किया कि आखिर क्या हुआ है। जानकर उन्होंने महर्षि से पूछा कि हे महर्षि, क्या आपके पैर में चोट लगी है? कि आपके कोमल पैर को मेरी सख्त छाती पर चोट तो नहीं लग गई? इस प्रकार विनम्र शिष्टाचार को देखकर ऋषि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें त्रिदेवों में श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। लेकिन जिस स्थान पर ऋषि भृगु ने भगवान की छाती पर लात मारा था, वह स्थान तो देवी लक्ष्मी का निवास स्थान था। लक्ष्मी जी ये सब देख रही थीं। उन्होंने ऋषि भृगु को उनके घर पर लात मारी है ऐसा सोचकर उन्हें अपमान महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि अब से वह कभी भी ब्राह्मणों के पास नहीं जाएंगी और वे सभी धन के अभाव में रहेंगे। देवी लक्ष्मी के इस श्राप को सुनकर महर्षि ने उन्हें अपनी यात्रा के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। तब देवी लक्ष्मी ने ऋषि भृगु से कहा, मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं जा सकता, वो ब्राह्मणों को हमेशा परेशान करेगा, लेकिन जब भी कोई ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो वह उस श्राप से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियो को।